Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। लद्दाख में सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर विवादास्पद फिंगर क्षेत्र को अस्थायी तौर पर नो मैंस लैंड में तब्दील किया जा सकता है। 6 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों की गश्ती को रोका जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि चरणबद्ध डीएस्केलेशन के प्रस्ताव के एक अहम पहलू के तहत फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के एरिया को कुछ समय के लिए नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि भारत और चीन दोनों अपने मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे। अगर ये प्रस्ताव मूर्त रूप लेता है तो चीन फिंगर 8 से पीछे हटेगा, जिसे भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताता है। दरअसल चीन फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच 8 किलोमीटर तक अंदर आ गया है, जहां उसने बंकर बना लिए हैं, जबकि भारत इसे पूरी तरह से यथास्थिति का उल्लंघन मानता है। दोनों पक्ष फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के क्षेत्र में गश्त करते हैं, जिसके कारण अक्सर इनके बीच तनाव और झड़पें होती हैं। झील के किनारे 1400 फीट ऊंची पहाड़ियों को फिंगर एरिया के रूप में जाना जाता है। झील के उत्तरी किनारे को 8 फिंगर में विभाजित किया गया है, जहां दोनों पक्षों में विवाद होता रहता है। भारत फिंगर 8 पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दावा करता है और फिंगर 4 एरिया पर पकड़ बना रहा है, लेकिन यथास्थिति को तोड़ते हुए चीन ने फिंगर 4 पर कैंप बना लिए हैं और यहां उसने फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच भी किलेबंदी की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि डिसएंगेजमेंट रोड मैप की तीनों चरणों वाली प्रक्रिया के तहत फिंगर एरिया को नो पेट्रोलिंग जोन में बदलने का कदम विचाराधीन है। इसमें मौजूदा विवाद वाले स्थानों से अंततः पीछे हटने से पहले झील के उत्तरी तट से सैनिकों की संख्या को कम किया जाना शामिल है। अगर बात बनती है तो भारत अगस्त के अंत में झील के दक्षिणी में कब्जा किए जाने वाली पहाड़ियों को छोड़ देगा। पिछली 2 सैन्य कमांडरों की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी। अब तक मई के शुरू में बने गतिरोध का हल खोजने के लिए कोर कमांडर स्तर पर 8 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बहरहाल इस एरिया में तापमान नीचे जा रहा है। अभी वहां पारा 0 से 20 से 25 डिग्री नीचे जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि भीषण सर्दियों में सैनिकों की बड़ी तैनाती को और भी कम किया जा सकता है, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों पक्षों के लिए अपने सैनिकों की तैनाती चुनौतीपूर्ण होगी। हालांकि अधिकारी पहले प्रस्ताव पर चीन के अमल न किए जाने से सावधान हो गए हैं। ये पहली दफा नहीं है जब तनाव कम करने के लिए ऐसे प्रस्तावों ने भारतीय अधिकारियों को चीनी इरादे से सावधान किया है। एक अधिकारी ने बताया कि जमीन पर अब भी कुछ नहीं बदला है। ये दोनों तरफ से किए गए प्रस्ताव हैं, जहां कम से कम कुछ तो सामान्य बात दिखी है, लेकिन अभी तक किसी भी चीज पर कोई सहमति नहीं बनी है। बता दें कि 15 जून को गलवान की झड़प के तुरंत बाद एक चौंका देने वाला डिसएंगेजमेंट हुआ था। ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई, क्योंकि चीन पैंगोंग झील के फिंगर 4 एरिया से पीछे नहीं हटने पर अड़ा रहा। सीमा पर 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।